गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज बसंत पंचमी है। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करके, नमस्कार करके मैं इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। बच्चों ने मुझे लिखा और जो आप बच्चे लिखते हो मैं सब कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उसके अनुसार से आपको पढ़ाने का काम करती हूँ। तो बच्चों ने लिखा, मैडम आपने हम लोगों को बोन नहीं पढ़ाया, हड्डियां नहीं पढ़ाई। पढ़ा दूंगी। तो सबसे पहले आज बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और माँ से आशीर्वाद चाहती हूँ कि हे माँ, आप हमारे कंठ में निवास करें और हमें बुद्धि प्रदान करें, हमें विज्ञान प्रदान करें। तो चलिए आज मैं आपको अस्थि के बारे में पढ़ाती हूँ। बोन, अस्थि, हड्डियां जिसको बोलते हो हिंदी में, ठेठ भाषा में हड्डी टूट गई, हड्डी हमारा टूट गया। तो जो हड्डी है, देखते हो ये हड्डी है ना, हाथों में हड्डी है, पैरों में हड्डी है, खोपड़ी में हड्डी है, नाक के ये वाले पोर्शन में हड्डी है ना, गाल में हड्डी है, छाती में हड्डी है, कुल्हे में हड्डी है, हाथ पैरों में हड्डी है। तो हमारी जो हड्डियां हैं वो हमारी बॉडी को एक कंकाल प्रदान करती है, एक स्केलेटन प्रदान करती हैं और इसी स्केलेटन पर परमात्मा ने मांस को भरा है, पेशियों को दिया है। बच्चों ने कहा पेशियां मैडम पढ़ा दीजिएगा, पेशियों में पढ़ा दूंगी, ठीक है, पेशियां भी पढ़ा दूंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो हड्डियां क्या है, हमारे बॉडी को एक आधार प्रदान कर रहा है, एक कंकाल प्रदान कर रहा है। आप ये देखो, अगर हड्डियां हमारा नहीं होता, सपोज हमारी हड्डी नहीं होती, तो क्या होता, हमारा शरीर लुंज पुंज हो जाता। जैसे बिस्तर जिधर चाहो उधर बिस्तर को लपेट लेते हो, चादर को लपेट लेते हो, उसी तरह से हमारी हड्डियां हो जाती। लेकिन वैसे हमारी हड्डियां, हमारी बॉडी नहीं है। हमारी बॉडी को एक शेप मिला हुआ, आकार मिला हुआ है इन हड्डियों के कारण। और हड्डियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ हड्डियां लंबी होती है, जैसे हाथ पैरों की हड्डियां, ये हड्डी देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी लंबी है ना। घुटने की हड्डी है, टेहुना की हड्डी है, जांग से लेकर के टेहुना तक की हड्डी है। और कुछ हड्डियां हमारी बेडौल होती हैं, इरेगुलर होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ सपाट होती हैं, ठीक है। तो हड्डियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। और हड्डियों के अगर ये परीक्षा में अगर आया है ना, बोन टिश्यू आज हम पढ़ रहे हैं, अगर एग्जामिनेशन में आए कि सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, विच वन इज द हार्डेस्ट टिश्यू, हार्डेस्ट टिश्यू कौन है, सबसे कठोर, हार्डेस्ट, सबसे कड़ा, सबसे कठोर। एग्जाम में अगर आता है बोन। और बोन में भी अगर आएगा तो आएगा ठोस अस्थि। पहले भी बताए थे आपको कि हमारा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है। कोशिकाएं ही आगे चल करके ऊतक बनाती हैं, ऊतक से ही अंग बनता है और अंग से हमारा सिस्टम बना और सिस्टम से हम बन गए, है ना। छोटा यूनिट तो कोशिका है। तो अगर आप हड्डियों को देखोगे तो हड्डियां बीच से होती है खोखली। बीच से कैसे होती है, खाली होती है, ऐसे बिल्कुल खाली होती है, दिख रहा है आपको, खोखली होती है। हड्डियां कैसे होती है, बीच से खोखली होती है। और जो खोखली हड्डी होती है उसमें भरा रहता है अस्थि मज्जा। उसमें जो चीज भरा रहता है, खोखली होती है उसमें क्या भरा रहता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा भी दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल और दूसरा होता है पीला रंग का। तो जो हड्डियों के बीच, जैसे जैसे हड्डी बड़ी हो जाएगी ना, तो शुरू का जो पोर्शन रहेगा, है ना, हड्डी का जो ऊपरी सिरा रहेगा वो तो रहेगा लाल रंग का, और जो बीच वाला पार्ट रहेगा वो बन जाएगा पीला रंग का। तो लाल वाला अस्थि मज्जा ही समय के साथ, लाल अस्थि मज्जा ही समय के साथ कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और यहाँ पर लाल अस्थि मज्जा हड्डी के एक सिरा पर रहता है। समझ गए बात को मैं क्या कर रही हूँ, हड्डी के एक सिरा पर लाल अस्थि मज्जा रहता है और यहीं पर इरिथ्रोसाइट, जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है ना, हड्डियों के इसी पार्ट पर होता है। और जैसे जैसे अस्थि मज्जा का, ये लाल अस्थि मज्जा पुराना होता चला जाता है, ये रंग हो जाता है पीला रंग का और ये चला जाता है बीच में। पीले रंग का जो बोन मैरो होता है वो पाया जाता है आपके स्टर्नम में, छाती के पास स्टर्नम में होता है। वहां रिब्स नाम सुने, उरोस्थि, उर मतलब होता है हृदय, और हृदय वाली जो अस्थि है वो कहलाती है
पुरोस्थी। और फिर वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कौन सा, कशेरुका, कहाँ रहता है, हमारे ये जो है ना पोर्शन, यहाँ से लेकर के और कमर तक का 33 वर्टिब्रा हमारी बॉडी में। हमारा जो वर्टिब्रा है वो सपाट सीधा ऐसे नहीं है, अगर सीधा ऐसे रहता तो हम झुक नहीं पाते, मुड़ नहीं पाते, दाएं हैं बाएं हैं, ऊपर है नीचे है, झुकते हैं, ये किसके कारण, वर्टिब्रा के कारण। वर्टिब्रा हमें सब तरह से सब दिशा में झुकने के लिए अवसर प्रदान करती है, तो इसमें पाया जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। हड्डियां क्या होती हैं, बीच से खोखली होती है, बीच से क्या होता है, खाली होता है, और उस खाली में बोन मैरो भरा रहता है। उस बोन मैरो में जो अस्थि मज्जा है उसमें रहता है मुख्यतः है एडिपोस टिश्यू। क्या रहता है उसमें, एडिपोस टिश्यू रहता है। आपको बताया था एडिपोस टिश्यू के बारे में, है ना, जो हमारे बॉडी का भोजन गृह कहलाता है। तो आप पिछले वीडियो जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हड्डियों को आप देखोगे तो बहुत कठोर होता है और एक आवरण के द्वारा ढका हो रहता है हड्डियां, जिसको कहते हैं पेरिओस्टियम। क्या कहते हैं इसको, पेरिओस्टियम। इसमें ओसिन नामक प्रोटीन होता है। हड्डियों में क्या होता है, ओसिन नामक प्रोटीन। क्या होता है बच्चे, ओसिन नामक प्रोटीन होता है हड्डियों में। पेरिओस्टियम से कवर रहता है, इसमें ओसिन नामक प्रोटीन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलो अब हम देखते हैं हड्डियां कितनी प्रकार की हैं, 2 प्रकार की, एक होती है ठोस और दूसरा होती है सुशीर। सुशीर हड्डी, अस्थि, इसको संघट्ट बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट बोन बोल सकते हो अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी। स्पॉन्जी का मतलब क्या हुआ, कहीं कहीं इसमें हड्डियों में छिद्र जैसा होता है, एकदम कठोर नहीं होता, एकदम कड़क नहीं होता है। आप लकड़ी देखो, कुछ लकड़ी होती है बिल्कुल कठोर होती है ना, जैसे शीशम है, सागवान, उसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है। और एक तुम आम का लकड़ी तोड़ के देख लो, सहजन की लकड़ी तोड़ के देख लो, कोई और पौधे की लकड़ी तोड़ के देख लो, बीच बीच से कहीं ना कहीं छेद रहता है, कमजोर रहता है। तो 2 प्रकार की हड्डियां हमारी बॉडी में है। ठीक है, एक होता है ठोस अस्थि, दूसरा होता है सुशीर अस्थि। एक होता है कॉम्पैक्ट, बिल्कुल कड़क, जैसे ये हमारी हाथ की हड्डियां हैं, पैरों की हड्डियां हैं, ये सब कठोर हड्डी की बनी हुई है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा होता है सुशीर अस्थि, स्पॉन्जी अस्थि। ये कहाँ मिलता है, स्टर्नम में, उरोस्थि में, वर्टिब्रा में, इसमें मिलता है। अब देखते हैं इसका जो बाहर का पार्ट है, अस्थि का बाहर का पार्ट अगर आप देखोगी तो ये जो बाहरी पार्ट है ये पेरिओस्टियम से ढका रहता है। किससे ढका रहता है बेटा, पेरिओस्टियम से, जिससे कवर रहता है। अब देखो ना, हमारी त्वचा भी कवर नहीं है क्या, कोशिकाओं का ही तो है, कवर किया हुआ है। तो हड्डियां जुड़ी रहती हैं, हड्डियों के ऊपर क्या रहता है, मांस। हड्डियां के ऊपर क्या रहता है, मांस। मांस के ऊपर है हमारी त्वचा, त्वचा से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां कवर रहती हैं, एक सुंदर सा रूप प्रदान होता है। तो ये देखोगे पेरिओस्टियम हड्डी का ऊपरी पार्ट होता है ना। और हड्डियां होती है कठोर, क्यों, उसमें कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम Mg और कैल्शियम, ये 2 लवण होते हैं, ये हड्डियों को कठोरता प्रदान करते हैं। हमारी हड्डियां क्यों कठोर होती हैं, इन्हीं 2 लवणों के फास्फेट और कार्बोनेट के कारण। इन 2 के फास्फेट और कार्बोनेट CO3, इनके कारण ये हड्डियां हमारी कठोर होती हैं। अगर कोई पूछे एग्जामिनेशन में आता है कि हड्डियां हमारी क्यों कठोर होती है ज्यादा, है ना, तो उसका उदाहरण क्या, क्यों होती है कठोर, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट और कार्बोनेट पाए जाते हैं, जो कि हड्डियों को कठोरता प्रदान करते हैं। समझ गए बात को, आगे बात समझ में। इसके बाद इसमें कई हैवर्सियन कैनाल्स देखने को मिलते हैं हड्डियों में। ये संपूर्ण मैट्रिक्स में फैली रहती हैं
और ये हैवर्सियन कैनाल्स, छोटे छोटे कैनाल्स इस तरह का जो देख रहे हो ना आप, हैवर्सियन कैनाल्स इसमें उपस्थित होते हैं। बीच का हड्डी का जो एक काट हम देख रहे हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हो ना, एक काट है हड्डी का। हड्डी का एक काट को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये चीजें दिखाई पड़ती है। बाहरी परत इसका पेरियोस्टियम होता है और इसी के छोटे छोटे इस तरह से देखोगे तो लैमिला पाया जाता है। लैमिला, लैमिला ये बोलो या लैमिली बोलो, ये क्या होता है लैमिला और लैमिली? कहोगे मैडम क्या है लैमिला लैमिनी? आपने तो दो चीज पढ़ा दी है ना, समझ में नहीं आया ये लैमिला क्या है। तो ये जब देखो, जब ये हड्डियों का मैट्रिक्स आप देख रहे हो ना, पट्टियों के रूप में पाया जाता है। पट्टी, लैमिली मीन्स पट्टी। जब ये पट्टियों के रूप में लगता है ना, तब इसको हम कहते हैं लैमिली, पट्टियों के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, समझ गए? और इसी में इसका जो भीतरी पार्ट होता है वो कहलाता है एंडोस्टियम। भीतरी भाग इसका एंडोस्टियम का बना होता है। इसमें पहले भी बताए थे कि कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? मैट्रिक्स। तो इसमें भी मैट्रिक्स होता है जो कि ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। किसकी बनी होती है? ओसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें 12 से 15 मैट्रिक्स की समकेंद्रीय पट्टियां पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं लैमिली। अभी मैंने बताया ना, मैट्रिक्स की ही पट्टियां, इस तरह की पट्टियां जब पाई जाती हैं, इसी को नाम दिया गया है लैमिली। ये लैमिली कहलाता है। अब याद हो गया? हड्डी का सबसे बाहर भाग पेरियोस्टियम। हड्डी में जो मैट्रिक्स है वो आपके ओसिन नामक प्रोटीन के बने हैं। और जब ये पट्टियों के रूप में मिलता है, छोटी छोटी पट्टियों के रूप में मिलता है मैट्रिक्स, तब ये कहला जाता है लैमिली। तब क्या कहलाएगा? ये देखो लैमिली हो गया। इसको मिटा दो, ये पट्टी के रूप में दिख रहा है आपको, दिखाई पट्टी के रूप में आपको? चलो मिटा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये पट्टियों के रूप में दिख रहा है, छोटे छोटे मैट्रिक्स जब इस तरह से मिलते हैं, है ना, तो ये मैट्रिक्स कहलाते हैं, ये सॉरी लैमिले कहलाते हैं। इसी में अब ये बताओ, अब सोचोगे कि मैडम आपने इतनी सारी चीजें बताई, तो हड्डियों का पोषण कौन देता है? हड्डियों के भीतर भी तो पोषण होता है ना। तो अगर यहाँ पर रक्त नहीं पहुंचाएंगे, रक्त नहीं पहुंचेगा तो हड्डियों का पोषण कैसे होगा? प्रश्न आपके दिमाग में उठता है ना। तो यहाँ पर भी रक्त पहुंचाने के लिए शिराएं और कौन रहती है? वेंस भी रहती है। लसिका वहां पाया जाता है जहां पर आपकी वाहिनियां नहीं पहुंच पाती हैं, उन जगहों पर लसिका पहुंचता है और लसिका जाकर के पोषण देता है, और जो दूसरी चीज है ऑक्सीजन है वो पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और ये जो समकेंद्रीय लैमिली है, यही सब हैवर्सियन कैनाल का निर्माण करती है। ये जो है ना लैमिली, ये सब मिल करके हैवर्सियन कैनाल का निर्माण करती हैं। हैवर्सियन कैनाल मिलकर के तंत्र का निर्माण करती हैं। और प्रत्येक लैमिली में अनेकों लैकुनी होती है। लैकुना बहुत छोटा छोटा जो होता है तो लैकुना कहलाता है। बहुत छोटा छोटा होता है तो क्या कहते हैं? उसको हम लैकुनी कहते हैं। लैमिली में वो छोटे होते हैं तो लैकुनी। ये सारे मिलकर के बनाएंगे हैवर्सियन तंत्र। अंदर का पार्ट कहलाता है आपका एंडोस्टियम, और इसके भीतर रहता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में आपके रहते हैं क्या? लाल रंग का तो लाल अस्थि मज्जा, पीले रंग का है तो पीला अस्थि मज्जा। इस प्रकार से जो अंदर का पार्ट है ना, ये वाला, तो यहां पर तो रक्त वाहिनियां है नहीं, तो इनको कौन पहुंचाएगा? अभी मैंने आपको बताया, यहां पर पहुंचाने का जो काम करता है अस्थि कोशिकाओं को, वो लसिका द्वारा पोषण होता है। बाहर का पार्ट जहां पर आरबीसी का निर्माण हो रहा है, हड्डी के एक सिरा पर, हड्डी का एक सिरा है ना, ये सिरा है, तो यहां पर आपके इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, यहां पर किसका निर्माण हो रहा है? लाल रक्त कणिकाओं का। यही लाल रक्त कणिकाएं अंदर जाते जाते पीले रक्त कणिकाओं में बदल जाते हैं। अब इनका यहां पर तो कोई नाड़ी जो आपके है ना, रक्त और शिरा के लिए कोई वाहिनी तो है नहीं, तो इसका पोषण कैसे होगा? एग्जामिनेशन में आएगा कि रक्त, इसके जो अस्थि कोशिकाएं हैं
इनका पोषण भीतर की तरफ कौन करता है? तो यहाँ लसिका करता है पोषण, याद रखना, भूलना मत। ये मत कहना कि मुझे पता ही नहीं मैडम, हमने तो शिरा कर दिया और धमनी कर दिया। यहाँ लसिका, यहाँ पर पोषण जो मुख्य महत्वपूर्ण चीज है, इनका पोषण होता है लसिका के द्वारा, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया हुआ है। लसिका क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। जिन अंगों तक हमारे रक्त वाहिनियां नहीं पहुंच पाती हैं, उन अंगों पर पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को लेने और देने का काम करती है लसिका। तो जो आपकी हड्डियां हैं, हड्डियां के जो भीतरी पार्ट है, जो कैनेलिकुलियो है, यहाँ पर है वर्षिण तंत्र है ना, और जो भीतर का पार्ट है हड्डियों का, उसमें इसका पोषण लसिका के द्वारा होता है। अस्थि कोशिकाओं का पोषण लसिका के द्वारा होता है। तो ये मैंने आज आपको इसके बारे में बताया। तो आप चाहो तो आप इसका शॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, मिटा देती हूँ इसको। चलो जी बच्चे, अब लास्ट के मैं 2 मिनट आपको देती हूँ, जिसमें आपसे प्रश्न पूछती हूँ। सुषिर हड्डी एक बार बढ़ा गया, आपने कहोगे मैडम सुषिर हड्डी तो आपने बताई नहीं मुझे। तो सुषिर हड्डी जो होता है ना, जिसको स्पंजी हड्डी हम कहते हैं, है ना, यह लंबी अस्थि और चपटी अस्थियों के बीच में पाई जाती है। लंबी अस्थियां, ये जो है ना हमारी पैरों की, हाथों की, टांगों की लंबी अस्थि और स्पंजी अस्थि जो है हमारा चपटी अस्थियों के बीच में पाई जाती है, वर्टिब्रा के बीच में पाई जाती है, समझे। और यहाँ जो अस्थियों का जो कैल्सिफिकेशन होता है, वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट और कार्बोनेट के कारण। वर्टिब्रा में, स्टर्नम में, रिब्स में ये हड्डियां पाई जाती है। लंबी हड्डियों में मत लिख देना गलती से, मेरे मुंह से निकल गया तो इसको आप डिलीट मार देना, ठीक है। कि लंबी अस्थियों में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है चपटी अस्थियों के बीच में, वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है सुषिर अस्थि। मतलब इस सुषिर मतलब होता है बीच बीच में कहीं ना कहीं से इसको स्पंज है, मतलब छेद है छोटे छोटे बने हुए, समझ गए। मज्जा गुहा का अंतः स्तर जो होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, एंडोस्टियम का बना होता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको बोन टिश्यू पढ़ाया है। तो अगर, अच्छा ये बताओ, अस्थि मज्जा का काम क्या है? क्या काम करता है अस्थि मज्जा? इतनी रामायण मैंने बता दी, अस्थि मज्जा का काम क्या है? पहला प्रश्न आपको ऊपर छोड़ रहे, अस्थि मज्जा का क्या काम? दूसरा, आरबीसी कनिकाओं का निर्माण तीसरा कहाँ होता है? और तीसरा, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? चौथी बात बता रहे हैं, कैनेलिकुली किसको कहते हैं? हैवर्सियन तंत्र किसे पाया जाता है? ये 4-5 चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, आप देखना लगाया नहीं था, उधर छोड़ दिया था इसलिए। छोड़ दे।